जनता ने एक बार नहीं 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराने का काम किया है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी एसआईआर पर फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि जनता ने कांग्रेस और सहयोगी दलों को नकारा है, क्योंकि ये लोग घुसपैठियों को शरण देने का काम करते हैं। ये और इनके सहयोगी दल उनके फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड बनाने में मदद करते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर एसआईआर पे इनको कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था और इलेक्शन कमीशन पर खड़ा करना था, तो चुनाव आयोग ने इनको बार बार मौका दिया। वोटर लिस्ट फाइनल करने में इनके लोगों ने सहमति की, वोटिंग वाले दिन तक सबकी सहमति थी, लेकिन वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आ गए और नतीजे ऐतिहासिक बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के हक में दिए, तो ये अपने आप में दिखता है कि ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता ने अगर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के सरकार को चुना है, तो क्या ये लोग बिहार के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं? क्या भारत के लोकतंत्र को फिर एक बार बदनाम कर रहे हैं? क्या भारत के इलेक्शन कमीशन की जो दुनिया वाह वाह करती है कि इतने शानदार ढंग से इतना बड़ा चुनाव, इतनी निष्पक्षता और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ जो करते हैं, आज अपने देश के अंदर कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए जो देश को बदनाम करने पे लगे? आपको चिंता करनी चाहिए अपने चुनाव की, और चिंतन करना चाहिए किन कारणों से आप हारे। FIDE वर्ल्ड कप गोवा 2025, it's like a dream come true. It's after 2 decades that India is hosting a World Cup, and the moment is historic because the trophy is named after one of the great players we have produced, Mr. Vishwanathan Anand. So Vishy is a great inspiration to a lot of us, millions across India and abroad. I think it's a big step forward, a great milestone for All India Chess Federation, and thanks to FIDE and AICF for naming the trophy after Mr. Anand. इससे भारतीय खिलाड़ियों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भारत के एक महान खिलाड़ी जिसने देश और दुनिया में, चेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, आज इतिहास रचा गया है कि उनके नाम से ट्रॉफी आने कई वाले दशकों नहीं बल्कि कई सौ साल, अब दशक तो एक 10 वर्ष हो गए, लेकिन कई दशकों तक उसको रखा जाएगा। गोवा, I've been here for the national games, I've been here for the IFFI, which is the International Film Festival of India. It has become a hub for events. Goa has done extremely well from cinema to sports. It has become a great destination for both shooting, exhibition to sports. My thanks to the Goa government. Let me come back to chess again. I still remember when we requested Prime Minister Modi to come for the torch relay, and I still remember Prime Minister words कि शतरंज तो भारत का ही खेल है। कई दशकों के बाद यहाँ पर आने का अवसर मिला है, इतना महान मौका मिला। टॉर्च रिले हर बार भारत से शुरू हो, ये शुरुआत हमने आज से लगभग 3 साल पहले की। आज एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर हुई कि विश्वनाथ आनंद के नाम पे ट्रॉफी होगी। तो 2 चीज़ें भारत को देने का काम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया है। मैं उनके अध्यक्ष नितिन नारंग जी को और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के लिए जब कुछ ना हो तब तक कुछ नहीं हो। तो भारत के एक नहीं अनेक चेस खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2-3 वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है।
अब उनके लिए फाइनेंशियल एड क्या हो। क्रिकेट में तो होता था जब मैं बीसीसीआई के साथ लगभग 17-18 साल जुड़ा रहा, लेकिन बाकी खेलों में वो नहीं देखने को मिलता। स्कॉलरशिप हो, एनुअल ग्रांट हो, तो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा कदम ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने पिछले 2 वर्षों में उठाया है, 2 वर्ष से कम समय ही हुआ अभी तो, उसमें लगभग 42 खिलाड़ियों को सालाना मदद ऑल इंडिया चेस फेडरेशन करता है। आप तो सब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, निकाल कर देखिए कौन कौन सा खेल संघ किसको करता है। शायद ही कोई नजर आए, लेकिन एनुअल ग्रांट जब आप अपने टॉप 3 प्लेयर्स को अक्रॉस एज कैटेगरीज देते हैं तो एक बहुत बड़ा वो कदम उठाया गया है। तो पहली बात कि फिडे चेस वर्ल्ड कप अपने आप ही 23 साल बाद करवाना एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरा, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हमारा एक भारत की पहचान है, विश्वनाथ आनंद, उनके नाम से ट्रॉफी को शुरुआत करना, टॉर्च रिले यहाँ से करना तीसरा, और चौथा हमारे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देना, सालाना उनको इंटर्नशिप के रूप में, ग्रांट के रूप में देना। पांचवा आता है कि बार बार फिडे चेस वर्ल्ड कप की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं अभी नितिन नारंग जी से, कुंटे जी से और यहाँ के जो हमारे बाकी फेडरेशन के मेंबर्स इनसे बैठ के बात कर रहा था कि कैसे पिछले 1-1.5 वर्ष में ही बहुत कुछ बदला है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। एक नई गति आई काम करने में, और पुरानी और नई टीमों ने मिलकर एक लक्ष्य लिया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036 में समर ओलंपिक्स कराने का प्रण लिए हैं, 2030 में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होंगी, 2029-30 में यूथ ओलंपिक्स यहाँ पे करवाने का सपना है। जब देश के प्रधानमंत्री खेलों को इतना बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं, तो बाकी फेडरेशंस भी अलग अलग इवेंट्स करवा रहे हैं, और इसी तरह से बहुत सारे राज्य उभर कर आगे आए हैं जो आज खेलों के बड़े आयोजन के लिए सहयोगी बन रहे हैं। दे आर पार्टनरिंग विद द फेडरेशंस to host the international championships, international events in their states, and Goa has become one of the destinations. So my best wishes to most of the federations who are bringing the international events to India before we host the Summer Olympics, and my congratulations to AICF for hosting the FIDE World Cup here. I would also like to thank the FIDE president for allotting this championship, this World Cup to India. Thank you. Be aware that the national sports bill is soon to become an act. How much it will transform the way sports is being governed and administered? I think both the new education policy and the national sports policy, both are going to help sports in a bigger way. It's not only about the mindset and the facilities being given from education to the sports sectors. I think the environment in the country is such that today not only people look at cricket as a sport, there are many other sports where we have the international champions, stars, which have become an inspiration for a lot of players on the grassroots level. So I think two things are going hand in hand. One, the government policy making to the government funding. It has gone up from 864 crore rupees to 3400 crore rupees, the annual budget. The spending on the sports infrastructure has gone up from 600 crores to 3000 crore rupees. So you are seeing a lot of infrastructure is coming up in this country. At the same time, they have more than 1100 Khelo India centers across the country. Every district will have one center where the ex-athlete get about 5 lakh rupees annually to run that, and one-time grant of 5 lakh rupees to establish the center. Apart than that, they have 32 National Center of Excellence and so on. I don't want to go into the details. All I'm trying to say is the policy makes a lot of shift, not only in the thinking but also on the ground. With the federation, they will have more transparency, and also there is a lot more focus on the game of various sports disciplines. Hi, this is Ajit Kumar from the Hindu newspaper. My question is